बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं सलमान हसन। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और मैं आपको कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स दूं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो मनसूख हुई है सीरीज़ उससे मुतालिक और कुछ ख़ास जो बयानात सामने आए हैं, इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपको ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने को मिलें। बहुत शुक्रिया आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जी जो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम थी वो तो रवाना हो गई, ठीक है। वो चली गई पाकिस्तान से अबू धाबी में 24 घंटे का पड़ाव करके 34 में से जो 24 खिलाड़ी हैं या ऑफिशियल समेत 24 लोग जो हैं वो वापस चले जाएंगे न्यूजीलैंड, जबकि 10 वहीं पे यूएई में स्टे करेंगे और वो वर्ल्ड कप तक यहीं रहेंगे क्योंकि अगले महीने वर्ल्ड T20 भी वहाँ पे खेला जा रहा है। अच्छा, अब पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि जी पाकिस्तान न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाएगा। अच्छा, ये कब होगा? ये होगा जब वर्ल्ड T20 चल रहा होगा और उसमें जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का भी ज़ाहिर मैच तो होना ही है। उस दौरान में ICC की एक मीटिंग होनी है। उस मीटिंग में पाकिस्तान बड़ा ही सॉलिड किस्म का और धांसू किस्म का जो है ना वो एक मौक़िफ़ अपनाएगा, ये कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। अब देखते हैं कि वो मौक़िफ़ जो है वो क्या अपनाया जाता है, उसका नतीजा क्या निकलेगा। फ़िलहाल ये कहना, इस पर बात करना इसलिए बेकार है क्योंकि अब तवज्जो जो है वो क्रिकेट पे और ख़ासकर वर्ल्ड कप पर होनी चाहिए। एहतजाज वगैरह ये सारी बातें जो हैं अब ये कोई मायने नहीं रखती। हाँ, एक प्रोसेस के तौर पे और एक जिसे कहते हैं ड्यू प्रोसेस, उसमें ये बात ज़रूर होनी चाहिए ताकि ऑन रिकॉर्ड आ जाए कि हाँ जी हमने एहतजाज किया था। नतीजा इसका कुछ नहीं निकलेगा। 13 अक्टूबर से इंग्लैंड की टीम ने आना था और 2 T20 उसने खेलने थे और ये जो फ़ैसला है ये बड़ा इस वक्त शिद्दत से इसका इंतज़ार किया जा रहा है कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आती है या नहीं। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जो सिक्योरिटी कंसल्टेंट हैं वो वही कंपनी है ESI रिस्क, ESI सिक्योरिटी, जो कि न्यूजीलैंड को भी कंसल्टेंसी देती है और वो ऑस्ट्रेलिया को भी कंसल्टेंसी देती है और ICC को भी। तो ये सारे के सारे जो हैं वो एक ही कंपनी के क्लाइंट हैं जो उनको दी जाएगी। जाहिर सी बात है वही कंपनी जो है वो इन्फॉर्मेशन उनको भी देगी कि उन्हें आना चाहिए या नहीं। तो अब जो फैसला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। माइकल वॉन साहब जो कि फॉर्मर कैप्टन है इंग्लैंड के, पहले उन्होंने ट्वीट किया जिस पर मैंने बड़ा एक रद्दमल दिया था, अफसोस का इज़हार किया था कि ये कैसी बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी ठीक करे, ये करे वो करे ताकि ये टीमें आएँ। वो भाई अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी सीरीज़ मनसूख नहीं होनी चाहिए इंग्लैंड और पाकिस्तान की, और ये सीरीज़ UAE में हो जानी चाहिए, ठीक है। अब ज़ाहिर है सबको पता है कि UAE के अंदर पाकिस्तान जो है वो खेलता रहा है, सेकंड होम है पाकिस्तान का, वो अलग बात है। लेकिन हम तो पाकिस्तान में चाह रहे थे ना कि क्रिकेट जो है वो बहाल हो, ज़िंदा हो और यहाँ पर जो है क्रिकेटर्स आएँ, और जिस तरह आए हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर्स। क्रिस गेल ने भी ऐलान किया कि जी मैं तो कल ही जा रहा हूँ। अब पता नहीं वो कब तक पहुँचते हैं, ठीक है। वो उन्होंने शायद एक वो भी शुरली छोड़ने में माहिर हैं, यूनिवर्सल बॉस हैं वो कहलाते हैं, तो उन्होंने कह दिया जी मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। लेट्स सी, हो सकता है वो आ भी जाएँ क्योंकि जिस तरह जो PSL की 3 फ्रेंचाइजीज़ हैं, लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी, उन तीनों ने ऑफ़र किया PCB को कि जी हम नुमाइशी मैचेस कराते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। फ़ैन्स जो हैं वो भी खुश हो जाएंगे और एक माहौल जो है वो बन जाएगा। अब ये ऑफ़र जो है ये सराहत हो गया है इसको, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होती है नहीं होती है। बहरहाल मेरा जो ज़ाती ख्याल है ये थोड़ा सा ओवरडू करने वाली बात है, बहुत ज़्यादा। आगे वर्ल्ड कप है, नो टेंशन, ठीक है ना। वर्ल्ड कप आ रहा है, उसकी तैयारी करें और भरपूर तरीके से करें। जो सबसे अच्छी बात होगी ना वो ये होगी कि वर्ल्ड कप से पहले 23 सितंबर से वो ग्राउंड जहाँ पर मैचेस कैंसिल हुए यानी पिंडी का, वहाँ पर अब नेशनल T20 कप होने जा रहा है। ये बड़ी खुशाइन बात है। और जिस दिन ये फ़ैसला किया था न्यूजीलैंड ने जाने का, तो हमने ये एक जब मैं अपने चैनल पर बैठा था वहाँ तजवीज़ भी एक सामने आई थी और ये मैंने PTI हुकूमत के सामने रखी थी और उन्होंने इसको सेकंड किया। तो उन्होंने कहा था बड़ी अच्छी तजवीज़ है कि इस ग्राउंड के अंदर अब कुछ ना कुछ होना चाहिए फौरी तौर पे। अब T20 नेशनल T20 कप जो है वो होना था मुल्तान में, ठीक है, लेकिन मुल्तान से उसको अब शिफ्ट कर दिया गया है। 23 सितंबर से वो खेला जाएगा पिंडी स्टेडियम में। और यही नहीं, उसमें वो खिलाड़ी जो कि न्यूजीलैंड की टीम के ख़िलाफ़ एक्शन में नज़र आने थे, वो खिलाड़ी जो हैं वो इस नेशनल T20 कप में हमें खेलते नज़र आएंगे। तो यहाँ इन्हें मौका मिलेगा कि ये वर्ल्ड कप की तैयारी कर सकें और फिर उसके बाद जाएँ UAE और वहाँ जाकर वर्ल्ड कप खेलें, जहाँ पर उनका इंडिया से और न्यूजीलैंड से भी मैच होना है। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वही वाली बात जो बड़े खिलाड़ी कह रहे हैं इस वक्त,
वो फ्रस्ट्रेशन जो है ना जो आपको हुई है इससे, वो आप जाके अपनी परफॉर्मेंस से निकालें। बिल्कुल सही बात की है, अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दें, उससे आप निकालें। अच्छा, कुछ पिछले 24 घंटे में 48 घंटे में ज़ाहिर है जो अपडेट्स आई, डेवलपमेंट्स हुई, उसमें एक बात जो मैंने कही थी ना, वो जिसका खदशा मुझे था, और वो यही था कि जी न्यूजीलैंड की जानिब से सिक्योरिटी थ्रेट जो आई थी ना न्यूजीलैंड की तरफ से न्यूजीलैंड क्रिकेट को, उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा, एंड मुमकिन है उसको नहीं किया जाएगा। और वही हुआ कि जो डेविड वाइड हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने ये कह दिया है कि जी हम किसी भी सतह पर, चाहे पब्लिकली या प्राइवेटली, हम वो जो सिक्योरिटी थ्रेट थी ना उसके बारे में हम कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। तो ये बात तो क्लियर हो गई है। अच्छा, इसके अलावा डेविड वाइट साहब जो हैं उन्होंने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि जी सीरीज़ से कबल कुछ जो प्लेयर्स थे न्यूजीलैंड के, कीवी प्लेयर्स, उनको धमकी आमेज़ मैसेजेस आए थे, धमकी आमेज़ कॉल्स भी आई थी। अब ये जो पैगामात धमकी आमेज़ थे, उनके बकौल के हमने उसकी जांच कराई, जांच पड़ताल कराई, तो पता चला कि जी ये होएक्स थे, और ये जो है ना वो यानी कि कोई ऐसी क्रेडिबल धमकियाँ नहीं थी कि जिसकी बुनियाद पर हम कुछ करते। तो लिहाजा फिर हमने इसीलिए अपने टूर को कंटिन्यू रखा और हम पाकिस्तान आ गए। ठीक है, अच्छा, ये बात उन्होंने क्लियर कर दी। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि जो टोटल एकदम सिनेरियो तब्दील हुआ ना, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वो जुम्मे को हुआ, यानी कि जुम्मे की अर्स सुबह 3 बजे। ठीक है, वसीम खान साहब ने भी अब ये बात जो है वो कंफर्म की है कि 3 बजे जो है ये मामला शुरू हो गया था, जब उनको एक कॉल रिसीव हुई थी। ठीक है, न्यूजीलैंड क्रिकेट की जानिब से। अब वहाँ से सिनेरियो चेंज हुआ। वो जो 12 घंटे थे ना, रात 3 बजे से लेके और अगले दिन दोपहर 3 बजे तक, उस 12 घंटे में बेशुमार कॉल्स, बेशुमार राब्ते और पता नहीं क्या क्या हुआ था। उस तमाम यानी कि 12 घंटे के दौरान वो जो सब कुछ हुआ, उसका नतीजा तो यही निकला कि जी टीम वापस चली गई। लेकिन बहरहाल जो थ्रेट लेवल था बकौल डेविड वाइट के, ये भी दिलचस्प बात है कि ब्लैक कैप्स के जो बोर्ड के सरबराह हैं वो वाइट है, यानी डेविड वाइट। तो ये ब्लैक एंड वाइट में अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। डेविड वाइट ने ये कहा है कि जी थ्रेट लेवल इंक्रीज़ हुआ था जुमे वाले दिन। ठीक है, और जो बेसिकली एडवाइज़री थी ना, जो एडवाइज़री थी वो तब्दील हो गई थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 5 आइज़ है ये क्या है। ये 5 आइज़ बेसिकली 5 मुल्कों का इत्तेहाद है। स्टार्ट इसका हुआ था यूके और यूएसए के दरमियान, जो दूसरी जंग अज़ीम के दौरान राब्ते हुए थे आपस में, और कोडिंग डिकोडिंग का जो सिलसिला था एक दूसरे से रवाबित का, वहाँ से इनका ये इत्तेहाद बना था यूके यूएसए एग्रीमेंट के नाम से। और 1941 में ये जो है ना इसका क़याम अमल में आया था। फिर उसके बाद इसमें 3 ममालिक और शामिल हो गए, जिसमें कनाडा भी शामिल है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो जब ये 3 मिले, 2 पहले से थे, 5 मुल्क बन गए। ये 5 जो हैं 5 आइज़ के नाम से या FVEY भी कहलाते हैं। इसमें एक छठा मुल्क फ्रांस को शामिल करने की कोशिश की गई थी, वो कामयाब नहीं हुई थी, और उसको 6 आइज़ इन्होंने कहना था, लेकिन बहरहाल वो हुआ नहीं। तो ये अभी फ़िलहाल 5 आइज़ के नाम से मशहूर है। अच्छा जी, अब ये जो 5 आइज़ है ना, ये एक तो एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। आपको एक बंदा याद होगा, CIA का जो एक्स एम्प्लॉय था एडवर्ड स्नोडन, जो कि रोग एजेंट बन गया था, भाग गया था, उसने रूस में पनाह भी ले ली थी। एडवर्ड स्नोडन ने जो ना इसके बारे में, इस इत्तेहाद के बारे में भी ये कहा था कि इसके जो बहुत से ममालिक हैं, तो वो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो अमेरिका की है ना, NSA, जिस पर वो इल्ज़ाम लगाता था कि ये बियॉन्ड जाकर जो है वो लोगों के प्राइवेसी को मुतासिर करते हैं, आपके फेसबुक, ट्विटर वगैरह इन सब को जो है वो कंट्रोल करते हैं। उसने भी इस इत्तेहाद के बारे में ये कहा था कि ये एक तो आपस में एक दूसरे के जो मुल्कों के सिविलियंस हैं उनकी भी मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस एक दूसरे से शेयर करते हैं। इसके अलावा ये जो अपने मुल्क के कवानीन हैं उनसे भी बालातर हैं। तो ये ज़ाहिर है एडवर्ड स्नोडन ने तो खैर ये इल्ज़ाम लगाया था। अब जो ये 5 आइज़ है ना स्पेशली, अब इसमें अब ये गौर करने की बात है कि इसमें अमेरिका भी शामिल है। ठीक है, इसमें अमेरिका, वो अमेरिका जिससे पाकिस्तान के ताल्लुकात आजकल कैसे चल रहे हैं ये सबको पता है अफ़गानिस्तान के मामले को लेके। ठीक है, और इसमें यूके भी शामिल है। अच्छा जी, यूके जो है उसमें भी आपको पता है कि यूके से पाकिस्तान के ताल्लुकात पिछले दिनों जो हैं वो थोड़े गड़बड़ रहे, ये ट्रैवल बैन को लेके। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखते हुए हमें देखना है कि जो टिप थी सिक्योरिटी की, जो एडवाइज़री आई, वो ज़ाहिर है 5 आइज़ यानी इन 5 मुल्की इत्तेहाद की तरफ से ही न्यूजीलैंड की हुकूमत को गई, और न्यूजीलैंड की हुकूमत ने फिर उसको परखा और उसके बाद उसको न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड तक पहुँचाया। तो ये जो सिनेरियो बना, इसके अंदर जो हम कह रहे थे ना शुरली किसने छोड़ी, तो ये शुरली जो है ये 5 आइज़ ने छोड़ी थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो ये जी अपडेट्स हैं आज की क्विकली, और
बहुत तेज़ी के साथ इसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट है ना वो बहाल रहनी चाहिए, और बेशक धचका लगा है न्यूजीलैंड के जाने से, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें पाकिस्तान आएंगी। वसीम खान साहब ने अपनी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि फ़ौरी तौर पे जब ये न्यूजीलैंड की टीम की जानिब से फ़ैसला हुआ ना, तो हमने श्रीलंका और बांग्लादेश की जो बोर्ड्स हैं उनसे बात की कि जी इस तरह जो है वो अगर अचानक मतलब यानी कि हमें खेलना पड़ जाए, तो उन दोनों बोर्ड्स की तरफ से रजामंदी का इजहार किया गया। लेकिन वो ख़ुद ही कह रहे हैं वसीम साहब कि जी क्योंकि टाइम शॉर्ट था, ज़ाहिर है फिर आगे जो है वो ट्रैवल भी करना था, फिर प्लेयर्स जो हैं उनको इकट्ठा करना जो श्रीलंका में या बांग्लादेश में, उनको फिर बुलाना, टाइम शॉर्ट था, इसलिए ये फिर फैसला किया गया कि जी ऐसा नहीं करें। लेकिन ये बोर्ड जो हैं वो राज़ी थे और रजामंद थे कि ये आ सकते हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने ये पहली दफ़ा तो किया नहीं है, आपको याद होगा, ज़ाहिर है बैड लक कह सकते हैं न्यूजीलैंड की कि न्यूजीलैंड के साथ ही ऐसा होता है। 2001 में वो आ रहे थे पाकिस्तान खेलने के लिए, तो हुआ ये कि 9/11 का वाक़या हो गया, सिंगापुर तक पहुँचे थे तो वो वहाँ से वापस चले गए। फिर 2002 में बड़ा एक सैड इंसिडेंट हुआ कि कराची में वो मैच शुरू होने वाला था नेशनल स्टेडियम में, तो जिस होटल में ठहरे थे उसके सामने वाले होटल में, शेरेटन होटल के अंदर जो है वो ब्लास्ट हो गया। 11 फ्रांसीसी इंजीनियर उसमें मर गए। सामने पीसी में ये लोग ठहरे हुए थे न्यूजीलैंड की टीम, तो ज़ाहिर है फौरी तौर पे इन्होंने भी फैसला किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जी हम टूर कैंसिल करके वापस जा रहे हैं। और अब ये वाला एक सिनेरियो हो गया। वो तो चले एक ऐसे वाक़यात थे, बड़े वाक़यात थे, लेकिन यहाँ पर बुनियाद जो बनाई गई है, जिसको बेबुनियाद भी कहा जा रहा है कि जी आपने कहा कि ये बेबुनियाद बात करके आप चले गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें अब आने वाले दिनों में ना क्लियर होंगी, पता चलेगा कि हुआ क्या था, थ्रेट जो थी वो कहाँ से थी, क्यों थी, अगर कोई हमला होने वाला था तो वो कहाँ से होने वाला था, क्या था। तशवीश की बात है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की जानिब से इसे मुसलसल डिनाई किया जा रहा है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, आने वाले दिनों में ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।